स्वागत है आपका। देखिए, जवाहर नवोदय के लिए प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए। इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, देखते हैं सॉल्यूशन करके। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है 10 संख्याओं का औसत 25 है। दो संख्याएं 30 और 40 को निकालकर उनकी जगह 45 और 55 को शामिल कर लिया गया, तो नया औसत क्या है? देखो, दो संख्याएं हैं 30 और 40, इन्हें निकाल के 45 और 55 को शामिल कर लिया गया है। बता दें कैसे करना है। आपको क्या करना है, 10 संख्याएं हैं, 10 की गुणा किससे कर दें? 25 से। तो ये क्या चीज आ जाएगी? योग आगा। ये क्या आगा? योग आगा। अब इसमें से ये दो संख्याएं निकाली, कौन कौन सी निकाली? 30 और कौन सी? 40। ये निकाली और इनकी जगह दो कौन सी आ गई? 30 40 निकाला और इनकी जगह दोनों को क्या, किसको शामिल किया? 45 और 55 को शामिल किया, इनको शामिल किया। अब आप देखें, नया औसत पूछा है। 10 संख्याएं 10 की 10 रहेंगी, गुणा कर लें, 250 आ जाएगा। 250 में से कितना माइनस करें? 70 को माइनस करना है और जोड़ना कितना है? 100 को जोड़ना है। बटे में कितना होगा? 10। यानी हमारे पास कितना बढ़ जाएगा? 30 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। 280 को हमें किससे भाग करना है? 10 से भाग करना है। तो नया औसत जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा? 28 आ जाएगा। कितना? 28। बात समझ में आ गई होगी। ये दो संख्याएं निकाल दें और ये वाली ऐड कर दें, फिर उसको 10 से भाग कर दें 10 संख्याएं, तो नया औसत क्या है? आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा, क्या कहा? ये कहा 6 सदस्य एक टूर पर जाते हैं। कितने? 6 सदस्य एक टूर पर जाते हैं। इनमें से पांच प्रत्येक 120 रुपये खर्च करता है। छठा सदस्य औसत खर्च से 80 रुपये अधिक खर्च करता है। छठा कितना? औसत खर्च से 80 रुपये अधिक खर्च करता है। टूर पर कितने रुपये खर्च? सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर मिल जाते हैं एग्जाम में। कैसे करना है? 6 सदस्य गए, हमने ये माना कि 6 सदस्यों का जो औसत खर्च था वो x रुपये था, ठीक, यानी ये 6 का औसत खर्च था। अब इसमें से कितना? 5 लोगों ने खर्च किया। 5 लोगों ने से प्रत्येक ने 120 रुपये खर्च किए और छठे ने जो औसत खर्च x था इससे 80 रुपये ज्यादा खर्च कर लिए। कैलकुलेट कर लेंगे, 12 पंजे 60, 600 तो ये हो गया, प्लस में कितना? 80 ये हुआ, प्लस में कितना? x, बराबर में कितना है? 6x। ये माइनस हो जाएगा, यानी बचेगा हमारे पास 5x, बराबर में कितना? 680। भाग कर लेंगे 5 से, x बराबर आ जाएगा 5 ही कम 5, कितना बचा? 1, 5 तिया 15, कितना बचा? 3 और 5 छक्का 30। यानी 136 रुपये जो था औसत खर्च था। अब उसने औसत खर्च नहीं पूछा, उसने ये पूछा टोटल कितना खर्च हुआ। तो टोटल तो 6x रुपये खर्च होगा, यानी 6 लोग हैं, एक ने 136 किए, गुणा कर लेंगे, 6 छंग 36 और 6 तिया 18 और 3 18 3 21 और 6 एकम 6, 6 और 2 8, यानी टोटल जो खर्च होंगे वो 816 रुपये खर्च होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या? इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्या कहा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कहा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि 400 रुपये कम में बेचता 10% की हानि होती। इस तरह के सवाल हर सेट में लगभग रिवाइज हो रहा है, तो इस पे ज्यादा फोकस रखें। 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब कितने में? 110% में बेचता है। 400 रुपये अधिक, रुपये हमें अलग लिखना है। 400 रुपये अधिक में बेचता तो क्या होता? 10% की हानि होती, यानी 90। 400 रुपये कम में बेचता तो 10% की हानि होती, यानी 90% होता। लाभ है तो 100 में जोड़ना है और हानि है तो 100 से माइनस करना है। कितना बचा यहाँ पे? हमारे पास बचा 20। 20% किसके बराबर है? 400 के बराबर है। सीपी पूछा यानी क्रियामूल पूछा है, आप 100% सीधा निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? 100%। तो कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद में क्या आएगा? देखो, इसकी गुणा इधर हो जाएगी। 400 की गुणा किससे हो जाएगी? 400 की गुणा होगी 100 से, और भाग किससे होनी है? 20 से होनी है। तो कितना आ जाएगा? 20 बार, यानी 2 पे 0 लगा दें, कितना? 2000 रुपये क्या होगा? खर्च होगा। तो ए वाला क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा। क्रियामूल क्या होगा? 2000 रुपये होगा। क्रियामूल कितना हो जाएगा? 2000 रुपये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा? ये कहा कि एक दुकानदार है, क्या कहा?
एक दुकानदार है, किसी वस्तु को 6000 में खरीदता है, 2000 इसकी मरम्मत पर खर्च करता है। भाई 6000 में खरीदा और 2000 इसकी मरम्मत पर खर्च किया, तो उसको वो वस्तु जो पड़ी कितने में, 8000 रुपये में पड़ी। कितने में बेचे, जो 25% का लाभ हो, यानी 25% का लाभ लेकर बेचना चाहता है, तो इतने में वस्तु को क्या कर देगा वो, 25% का लाभ दे दो, वस्तु का क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। देख लें एक बार कैलकुलेट करके, 8000 आ जाएगा। 8000 की गुणा किससे करनी है, 125/100 से भाग करनी है, गुणा कर लो, 5 8 8 पंजे 40, 5 दूनी 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, 4 20 और 8 एकम 8 और 2 10, यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 10,000, यानी ये वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला संख्याएं दी हैं। संख्याएं क्या दी हैं भाई, ये दे रखा 2 की पावर 5, ये दिया और ये दिया और ये दिया। लासा पूछा है, तो लासा आप जानते हैं, पहले तो आप इसे सिंपल कर लो, यानी फैक्टर में कन्वर्ट कर लें, तो इसके तो फैक्टर होंगे नहीं, ये तो ऐसी लिख जाएगा 2 की पावर 5 गुणा में कितनी, 7 की पावर 6 गुणा में कितना, 3 की पावर 9। इसमें कोई नहीं टूटता, ये टूटेगा, यहाँ पे ये टूटेगा, यानी 9 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं, तो बल्कि यहाँ पे तोड़ के बता दें, 5 की पावर 3 गुणा में 9 को तोड़ लो, 3 की पावर 3 गुणा 3 9 होता है, पावर में 2 लिखा है 2 लिख दो, ठीक, गुणा में 7। अब इसमें टूट जाएगा कितना, इसमें 6 टूट सकता है, इसमें कितना 6 को तोड़ सकते हैं, कैसे, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 की पावर 4 है गुणा में 7 की पावर 2 है, इसकी पावर कितना है 3 और इसकी पावर भी कितना 3, ये टूटा हमारे पास। अब एक से जो है उनको जोड़ के लिख दो, यानी 2 की पावर 5, इसमें तो कोई एक सा है नहीं, 7 की पावर 6, 3 की पावर 9, गुणा में आप जानते हैं घातें जुड़ेंगी, तो घातें कौन सी वाली गुणा में जुड़ेंगी, जो समान है, घातें कौन सी जुड़ेंगी, जो समान घातें हैं वो जुड़ेंगी। समान घातें ये हैं, यानी 5 की पावर 3 गुणा में 2 और 2 कितनी हो गई 4, 3 की पावर कितना 4 गुणा में 7, ठीक। नेक्स्ट वाले उसमें देखें, इसमें कौन सी घात समान है, देख लें, 2 की पावर, इसमें कोई समान नहीं है, इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 की पावर कितना 3 गुणा में 3 की पावर कितना 3 गुणा में 5 की पावर 4 गुणा में 7 की पावर 2। लासा लेना है, लासा में आप जानते हैं, लासा में आप क्या जानते हैं, लासा में बड़ी पावर लेते हैं और अंक कोई रहना नहीं चाहिए। जैसे अब हम देख ले, 2 से ही स्टार्ट कर लें, छोटा अंक 2 है, 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, इसमें तो 2 है नहीं, दूसरे वाले में क्या है 2 नहीं है, तो हम पहले वाले का यानी 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी, 2 की पावर सबसे बड़ी है 5, ठीक। अब 3 में देख लें, 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी, 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी, 3 की पावर सबसे बड़ी 9, 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है 9। लासा में बड़ी लेते हैं, लासा में बड़ी और मासा में छोटी, यानी एलसीएम में बड़ी वाली पावर लेते हैं और एचसीएफ में छोटी वाली। अब 3 के बाद में 4 अंक नहीं है, 5 देख लें, 5 है, 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 5 की बड़ी पावर, 5 की बड़ी पावर कितनी है, ये है, 5 की बड़ी पावर कितना है 4। अब इसके बाद में 5 6 अंक भी नहीं है, इसमें 7 है, 7 की पावर बड़ी वाली कौन सी है, 7 की पावर कौन सी है बड़ी, इसमें मिस्टेक हुआ, देखो इसमें 7 की पावर 3 था, ये रह गया है, 7 की पावर 3 था, तो 7 की पावर बड़ी कौन सी है, 7 की पावर कितना है 6, 7 की पावर कितना है सबसे बड़ी, 7 की पावर कितना है 6, 7 की पावर कितना है 6। तो आप इसमें देख लें, ये इसका क्या आगा, एलसीएम आगा, एलसीएम। ऐसा ऑप्शन में देख लें मिलता आपको या नहीं मिलता है, ऐसा कोई है ऑप्शन में, 2 की पावर 5 है, 7 की पावर 6 है, 3 की पावर 9 है, 5 की पावर 4 होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, इस 5 की पावर 4 नहीं है, तो ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं लगता इसमें है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं। इसको समझ लें ध्यान से, घातों को लेके पूछा जाता है, घातों को लेके अगर सवाल आता है तो इस तरीके से आप करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहा, कपड़े के 3 थान, क्या कहा, कपड़े के 3 थान है, ठीक।
एक की लंबाई इतने मीटर, दूसरे की इतने मीटर, तीसरे की इतने मीटर। अब आपको बराबर बराबर टुकड़ों में काटना बराबर लंबाई की, तो आपको जरूरत पड़ेगी मासा की। किसकी? मासा चाहिए। यानी इसका मासा अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, HCF निकालेंगे तो 180 आएगा। कितना? HCF की जरूरत पड़ेगी। HCF आपसे आता है, HCF कितना आएगा, 180, 180 आएगा। जिनको HCF नहीं निकालना आता वो बेसिक क्लास है, देख लें LCM HCF की, वहां से आ जाएगा। HCF 180 आ गया। अब उसने पूछा कितने टुकड़े होंगे, तो आप 180 से भाग कर लो। 900 को किससे? 180 से भाग करेंगे। 720 को किससे भाग करेंगे? 180 से भाग करेंगे। और आपको क्या करना है? 540 को किससे भाग करेंगे? 180 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद में आप सब काट के देख लें, काटने के बाद में कितना आंसर आया हमें बताएं कमेंट करके, क्या आंसर ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा कि एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में तथा 600 मीटर लंबे सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? एक रेलगाड़ी है 250 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई क्या है हमें नहीं पता। रेलगाड़ी की लंबाई d है। कितना? 250 मीटर लंबा पुल है, कितने में पार करती है? 15 सेकंड में। चलिए, तथा 600 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में। 600 मीटर लंबी सुरंग है, 600 मीटर लंबी सुरंग है, उसे कितने? 30 सेकंड में। ये डी क्या चीज है? डी है रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई दूरी बटे समय चाल होता है। दूरी बटे समय क्या है? चाल है। दोनों चाल है, इसलिए क्या होंगी? ये बराबर होंगी। दूरी बटे समय क्या होता है? चाल। अगर पुल को पार करेगी रेलगाड़ी तो यानी अपनी लंबाई को पार करेगी, और अपनी लंबाई को पार कर लिया प्लस पुल को पार कर लिया, यानी दूरी बनेगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको, क्या आता है। पूछा क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई पूछी, यानी डी का मान इन्होंने पूछा है। आप देख लेंगे 15 दूनी 30, 2 बार कटेगा, गुणा कर लें इधर 2d प्लस में कितना आएगा? 500। जब 250 की गुणा करेंगे 2 से तो 600 प्लस में कितना? d माइनस कर देंगे, इधर आके कितना बचेगा? d बचेगा, और इधर जाके माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 100। 600 में से 500 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 100। तो ये क्या होगा? 100 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 मीटर। तो इसका डी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा उन्होंने? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि एक व्यक्ति किसी दूरी को जाते समय 80 किमी प्रति घंटे की चाल से तथा लौटते समय, ये क्या चीज दी है? लौटते समय कहा, तथा लौटते समय 120 किमी प्रति घंटे की चाल से आता है संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल। औसत चाल का फार्मूला जानते हैं, 2 गुणा पहली चाल। पहली चाल आप x मान लो, गुणा में दूसरी चाल क्या? y, बट्टे में चालों का योग, बट्टे में चालों का योग, बराबर औसत चाल होती है। बराबर क्या होती है? औसत चाल होती है। यानी आप पहली चाल की जगह ये 80 रखेंगे, दूसरी चाल की जगह कितना रखेंगे? 120। दूसरी चाल की जगह कितना रखेंगे? 120। कैलकुलेट करो, और हमें कैलकुलेट करने के बाद में कमेंट करके आंसर बताओ कितना आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कहा सवाल में? ये कहा कि 120 लीटर पानी और नमक के घोल में 20% नमक है। 120 लीटर पानी है और उसमें नमक भी है, और कितना परसेंट? 20% क्या चीज है? नमक है। ये क्या चीज आ गया? ये हमारे पास नमक आ गया। ये क्या चीज आ गया? नमक आ गया। ये क्या है? नमक आ गया। अब कह रहे हैं घोल में कितना पानी और मिला दें। घोल 120 लीटर था, x लीटर पानी मिला दें, जो इसका परसेंट कितना हो जाए? जो इसका परसेंट कितना हो जाए? 15% हो जाए। जो कितना हो जाए? 15% रह जाए। आप इसको कैलकुलेट करने के बाद में कमेंट करके आंसर बताएंगे कितना आया। ये 100 से 100 कटेगा, उधर गुणा में जाएगा। कमेंट करके हमें आंसर बताएं कितना आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा 2 बर्तन जिसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:4। इस तरह का सवाल आप कैसे करेंगे? इस तरह के सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो आपको क्या करना है? 2 बर्तन है, एक में कितना दिया? 3/4। 3:4 है तो 3 4 को जोड़ लो, यानी नीचे हमें कितना रखना? 7। मिक्सचर के नियम पे इसको करना है। अब यहाँ पर दूसरे बर्तन में कितना है? 5:3 है, तो 5 बट्टे में कितना? 8। ये हो गया। अब कह रहे हैं इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए जो आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आधा दूध आधा पानी हो जाए, यानी 1-1 हो जाए, बराबर बराबर हो जाए। तो वैसे ही रखेंगे, 1 और 1 कितना? 1/1 और 1 कितना हो गया? 2, यानी बीच में कितना रखना? 1/2। बस इसको कैलकुलेट हमें करना है। इसको कैलकुलेट क्या करना है? मिक्सचर के नियम से इसको हमें कैलकुलेट करना है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हमें क्या करना है? माइनस कर देना। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को क्या कर देना है?
माइनस कर देना। जैसे हमें क्या करना है, 5/8 में से किसको माइनस करना है, 1/2 को। 1/2 को करना 10, कितना बचेगा यहाँ पे 10, 10 माइनस 8 बटे में कितना 16। ठीक, रेशियो निकालेंगे इधर भी। इधर क्या करना है, 1/2 से कितना माइनस करना है 3/7, बड़ी संख्या से छोटी, 7 ही कम 7 और 3 दूनी 6, यानी ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 7 माइनस 6 बटे में 14, ये आ जाएगा। यानी हमारे पास जो हल होने के बाद में ये आया, हल होने के बाद में कितना आया देखो 2/16, ये बचेगा ऐसे 2/16 और यहाँ से कितना बचेगा 1/14, 1/14। क्या कर लें, इसे और काट लें या इसे इधर गुणा में ले जाएं, इसे इधर ले जाएं, यानी 14 गुणा में 2 और ये कितना आ जाएगा 16। काट लो 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और काट लो 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, यानी कितना रेशियो आ जाएगा 7:4। कितना आ जाएगा 7:4। बी वाला आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। आपको क्या करना है, पहली वाली वैल्यू लेनी है 3 और दोनों को जोड़ देना, कितना हो गया 7, 3/7 हो गया। दूसरे में भी यही करना है, पहली वाली वैल्यू लेनी है कितनी 5, दोनों को जोड़ देना, कितना हो गया 8। ठीक, आधा दूध आधा पानी यानी बराबर बराबर हो जाए, बराबर बराबर यानी 1-1 हो जाए। तो पहली वाली वैल्यू कितनी 1, पहली वाली 1, दोनों को जोड़ देना है कितना 2। बस बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना। आपको बड़ी छोटी ना पता चले, कोई चीज से भी घटा लो, बस माइनस में मत लिखो, ठीक है, प्लस में ही वैल्यू लिखो। तो आप कर लोगे इनको, बाकी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है, क्या कहा, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि, चौड़ाई में 25% की कमी। आयत की लंबाई में कितनी 20% वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में कितनी 25% की कमी कर दी गई। तो आप लगा देंगे, जब वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस, प्लस एक्स माइनस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100। ये क्षेत्रफल पे जो भी प्रभाव होगा वो आ जाएगा, कितनी बार कटेगा 5 बार और 5 से 5 बार। ठीक है, यानी हमारे पास क्या हुआ, प्लस का कितना है 20 और माइनस का कितना है, माइनस का 25 ये माइनस का 5, यानी टोटल कितना हो गया 30। तो कितना आएगा माइनस का 10। माइनस का 10 क्या कहता है, माइनस का 10 ये कहता है 10% की कमी। क्या कहता है 10% की कमी। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या आना है 10% की कमी आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा, 12 में क्वेश्चन में कहा किसी परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक चाहिए। किसी परीक्षार्थी ने 80 अंक प्राप्त किए, वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक क्या था। किसी परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 30 चाहिए। पास होने के लिए 30% अंक चाहिए। ठीक है, तो वो 30% पास होने के लिए चाहिए, उससे मिले कितने, परीक्षार्थी को 80 मिले और किससे फेल हो गया, 40 से फेल हो गया। 40 अगर जोड़ दें तो वो पास हो जाता है, 40 अगर जोड़ दें तो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। इसका मतलब ये जो जोड़ेंगे यानी 120 आगे जोड़ने के बाद में 120 किसके बराबर है, 30% के बराबर। पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक होगा 100% का। आपको 100% निकालना है। कैलकुलेट करके इसको बताएं कितना आता है, कमेंट करके मैं आंसर बताएं। 30% बराबर 120, तो 100% बराबर कितना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। क्या कहा, देखो घात से लेकर रिलेटेड सवाल हो सकता है कि इस बार मिल जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। क्या करना है, 512 को आप जानते हो, 512 क्या होती है, 8 की पावर 3 होती है। 8 की पावर 3 का मतलब होता है 512 और उसकी पावर भी कितना है 4। चलिए 256 जानते हो आप, 16 का वर्ग होता है। 256 किसका वर्ग होता है, 16 का वर्ग होता है, उसकी पावर की कितना है 8। 64 को आप जानते हो किसका, 8 का वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है 64 और उसकी पावर भी कितनी है, 8 का वर्ग 64 होता है, उसकी पावर कितनी, उसकी पावर है भाई 6 और ये 4 की पावर 32। 4 की पावर कितना 32। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैसे करें, देखो गुणा हो जाएगा 8 की पावर 12, 3 चौक 12 और 6 दूनी 12। 8 की पावर 12 ये, 8 की पावर 12 ये देते ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, 8 की पावर 12 हो जाएगा और 2 छंग 12, ये भी 8 की पावर 12 हो जाएगा। ये तो खत्म। हमारे पास जो बचा, आप सोल्व करने के लिए कितना बचा, 16 की, इसे भी 4 की पावर में कन्वर्ट कर लो 16 को। तो 16 का मतलब होता है 4 की पावर 2, उसकी पावर कितना है 8 है, उसकी पावर कितना है 8 है। 16 का मतलब 4 की पावर 2 यानी 4 चौक 16 होता है। नीचे कितना है 4 की पावर 32। घात एक सी करेंगे तभी कट पाएगा, घात एक सी होना
जरूरी है, तब आसानी से हम इसको काट सकते हैं। अब देखो हल करने के बाद में कितना हुआ, 8 दूनी 16, ओ इसमें एक गलती हुई थोड़ी सी, 2 इसमें 16 की पावर 2 रह गया, 16 की पावर कितना 2 रह गया, तो 16 की पावर 2 यानी 8 दूनी 16। दोबारा देख लो, एक बार दोबारा बता देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उतारने में। क्या हुआ, 512 यानी 8 की पावर कितना होगा, 8 की पावर 3 का मतलब होता है 512, और उसकी पावर भी कितना है, उसकी पावर भी हमारे पास क्या है 4 है, ठीक, गुणा में 16 की पावर 2, ये लिखने से रह गया था, 16 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 256, और उसकी पावर भी कितना है, उसकी पावर भी 8 है। चलिए नीचे हल कर लें, 8 की पावर 2, 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 64 होता है, उसकी पावर कितनी है 6, उसकी पावर कितनी है 6, और 4 की पावर कितना दे रखा है 32, ये दे रखा है। पहला स्टेप तो ये हुआ, तो यहां से हम देखेंगे 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, ये तो कटेगा, ये तो कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, 16 की पावर कितना, 16 की पावर 8 दूनी 16, 16 की पावर 16 बट्टे में 4 की पावर 32, तो ये घाते एक सी अगर हो जाएं तो सवाल आसानी से हो जाएगा। घाते एक सी कर लो, 16 को कन्वर्ट कैसे कर लें, 16 को कन्वर्ट कर लें हम, 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 16 होता है, और उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 16, इस 16 का मतलब कितना हो गया 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 16, और 4 की पावर यहाँ कितना है, 4 की पावर यहाँ पे है 32, ये चला जाएगा, 16 दूनी 32 यानी 4 की पावर 32 ऊपर हो गया और 4 की पावर 32 नीचे हो गया, एक बार कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, एक बार, तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल परीक्षा में मिल जाते हैं, और परीक्षा में मिल जाते हैं तो हो नहीं पाते, दिक्कत हो जाती है। क्या करना है देखो बता दें, किसी भी अंक की पावर अगर 0 है, किसी भी अंक की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 0 नहीं होगा बल्कि उसका मान कितना होगा 1 होगा, यानी इसका मतलब कितना, इसका मतलब 3 की पावर 0 का मतलब कितना होगा 1 होगा, यानी इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, 5 की पावर 0 है इसका मान भी क्या आएगा 1 आएगा, 7 की पावर 0 है इसका मान भी क्या आएगा 1 आएगा, 1 की गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी ए वाला क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो किसी भी अंक की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ये याद रखें, पावर 0 है, किसी भी अंक की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा 1 होगा, किसी भी अंक की पावर 0 होगी तो 1 मान होगा, ये आप ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, देखो इस तरह के सवाल मिल जाते हैं, निरपेक्ष मान क्या है, तो ऐसे सवालों को आप ध्यान से करें, ऐसे सवाल छोटे होते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं। निरपेक्ष का मतलब ये है कि आपको इसका चिन्ह बदल के लिखना है, क्या लिखना है चिन्ह, यानी माइनस के 73 का मतलब क्या हो गया प्लस का 73 हो गया, तो सी वाला इसका क्या होगा करेक्ट होगा, सी वाला आंसर क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो निरपेक्ष मान में क्या हो गया, आपको चिन्ह चेंज करके लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, देखो कोण पे सवाल इस बार भी आए थे और आपके भी उम्मीद करते हैं 2025 के लिए कोण वाला खास सा क्वेश्चन होगा, तो इस बार भी मिल सकता है। तो कैसे मिलेगा, अष्टभुज के सभी अंत्य कोणों का योग पूछ लिया हमने, अंत्य कोणों का योग के लिए फार्मूला बताया n-2 इंटू 180। n का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है भुजाओं की संख्या, अष्टभुज है भुजाओं की संख्या है, अष्टभुज है नहीं 8 है, n का मान 8 हो गया, 2 माइनस कितना 180, तो यहां से निकाल लेंगे 6 की गुणा किससे कर देंगे 180 अंश से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 17 में, कहा उन्होंने कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज की √3/2 इंटू भुजा, ये फार्मूला होता है, वो दे रखी है उन्होंने कितनी 18√3, 18√3 ये काट जाएगा, भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी इसकी 36, 18 दूनी 36 आ जाएगा। फार्मूला लगा तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इंटू भुजा का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। भुजा हमारे पास आ गई है √3/4, भुजा कितनी आ गई 36, 36 को 2 बार लिख दो,
तो आप इसकी कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करने के बाद में क्या आंसर आता है उसका कमेंट करके बताएं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या कहा, एक आयत है, क्या कहा, एक आयत है, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5:3, आयत का परिमाप 160 है। परिमाप के लिए फार्मूला क्या होता है, 2, लंबाई कितनी 5x प्लस चौड़ाई कितनी 3x। ठीक, ये आयत का फार्मूला होता है आयत के परिमाप पर, लंबाई प्लस 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितनी है 160। यहां से निकाल लेंगे 5 3 8 दूनी 16, तो 5 3 8 8 दूनी 16, x बराबर में कितना 160। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। यानी जो लंबाई हमें मिलेगी, लंबाई कितनी मिलेगी, लंबाई होगी हमारे पास 5x यानी 5 गुणा में 10, और चौड़ाई कितनी होगी 3x यानी 3 गुणा में 10, यानी लंबाई हो जाएगी 50 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 30। क्षेत्रफल पूछा, सेमी में दिया है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 50 सेमी ये और 30 सेमी ये, 5 दिया 15, 15 पे 2 जीरो लगा दो, इतने वर्ग सेमी क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इतने वर्ग सेमी क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी बी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्षेत्रफल की एक्सरसाइज पढ़ी है, जिनको दिक्कत है क्षेत्रफल में वो आप क्षेत्रफल के नाम से एक्सरसाइज पढ़िए, एरिया के नाम से वो देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 18 में क्या कहा, अच्छा सवाल है। उसने कहा सवाल में कि एक नल है, किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। जब टंकी आधी भर जाने के बाद, पूरा अगर 6 घंटे में भरता है तो आधी 3 घंटे में भरेगा, आधी 3 घंटे में भरी गई। अब यहां से आगे देखें, अब एक नल तो पहले था 3 और खोल दिए, एक नल था ऐसे ही 3 और खोल दिए, नल हो गए 4 घंटे बचे हमारे पास 3 घंटे बचे। अब 3 घंटों को 4 जगह डिवाइड कर दें, यानी 4 से भाग कर दें 3 घंटों को, तो कितना होगा, मिनट बना लें, यानी कितना 15 बार कटेगा, 15 या 45, यानी 45 मिनट और लगेंगे, 45 मिनट क्या लगेंगे और लगेंगे 4 नलों को भरने के लिए। 3 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा, 3 घंटे 45 मिनट का, क्योंकि एक पहला नल अकेला चला, वो उसने आधी टंकी 3 घंटे में भरी, फिर 4 नल चले तो वो आधी टंकी को कितने में भर देंगे 45 मिनट में भर देंगे। तो बी वाला इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी 3 घंटे 45 मिनट लगेगा टोटल समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा ए बी और सी किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं। ए अकेला 30 दिन में, बी अकेला 40 दिन में, सी अकेला कितने दिन में करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ए कितने में, ए बी सी, ए बी और सी तीनों मिले 10 दिन में इन्होंने कर दिया। ए अकेला कितना, ये ए अकेला है कितना 30 दिन में, और ये बी अकेला है कितने दिन में 40 दिन में। सी का पूछा है तो कर लें, कैलकुलेट कर लें, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120, 120 इसका एलसीएम होगा 12 बार, और कितनी बार 4 बार, कितनी बार 3 बार, यानी ए बी का घटा देंगे सी का तो बच जाएगा। ए बी का घटा दो, 4 यूनिट इसने 3 यूनिट इसने, यानी 4 3 7, 12 यूनिट में से 7 घटा दो, 12 में से 7 घटा दिया 5 बचा, 12 में से 7 किसका, 12 में से 7 घटाया, ये ए बी सी तीनों का कितना है 12 यूनिट है, ए बी सी तीनों का 12 यूनिट है, हमने ए और बी का घटा दिया, यानी 7 इसमें से घटा दिया, सी का बचा। 12 में से 7 घटाने के बाद में कितना बचेगा 5, यानी 120/5 इतना करेगा सी, इतने दिनों में कितना आ जाएगा, यानी 24 दिन आ जाएगा। कितने दिन आ जाएगा 24 दिन। तो कार्य समय की भी एक्सरसाइज पढ़िए, आप उसको भी देखें और देखने के बाद उसको सोल्व करें, समझ में नहीं आता तो बताएं। आप चैप्टर वाइज भी करते रहें, बाकी हम प्रैक्टिस सेट सोल्व करा रहे हैं, इनको लगातार करें, निश्चित ही आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब।